जय हिंद। आज जम्मू कश्मीर पे लास्ट पार्ट है और जम्मू कश्मीर पे आज क्वेश्चन सिर्फ है। जम्मू कश्मीर पे थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए और आज से क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पे देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो पूछ सकता है कभी भी कि जम्मू कश्मीर जब एक था तो जब जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ तो उसमें उसके अंतिम डोगरा शासक कौन थे। तो अंतिम डोगरा शासक जो थे वो हरि सिंह थे। हम बताएं, पहले कहानी बताएं तो बता चुके हैं आप लोग को कि इस पे सिखों ने शासन किया, राजाओं ने और अंग्रेजों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों के हाथ में गया, सिखों के हाथ में गया, फिर ईरानी आए, अफगानी आए। इसके बाद फिर अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह हुए। अंग्रेजों से डोगरा शासकों ने खरीदा था। तो इसके अंतिम जो डोगरा शासक हुए थे वो हरि सिंह थे। वो कौन थे? हरि सिंह। और देखिए 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था। हो गया दूसरा क्वेश्चन। राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। उसका पुत्र फारूक अब्दुल्ला, उसका पुत्र उमर अब्दुल्ला जो वर्तमान में था राष्ट्रपति 2019 में, अरे सॉरी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री 2019 में। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक गिलगिट है, यहाँ पे एक देखिए वहां पे जो लोकेशन बताया है इसको इसी तरह रहने दीजिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे बताया एक गिलगिट है। अब इस लोकेशन समझिए गिलगिट कहाँ पे हो सकता है। पीओके में है। तो गिलगिट अमेरिका का एक वायुसैनिक अड्डा है। अमेरिका का वायुसैनिक अड्डा है। इसे 1900 पाकिस्तान ने पीओके को 1948 में ले लिया था। 30% इसका 1948 में 30% इसका ले लिया था। और चाइना का ये जो है अक्साई चीन 1962 में लिया। 1962 में ले कैसे लिया था? एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता हुआ था। तो हमारे भारत के पास परमाणु बम नहीं था। तो उस समय जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर भाभा जो थे, जहांगीर वो थे जो वो जो डॉक्टर भाभा जहांगीर जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोला कि हमारे पास 20 वर्ष का वक्त हो तो हम आपको 20 वर्ष बाद आपको हम परमाणु बम दे सकते हैं, परमाणु बम दे सकते हैं। तो अब जब इतना जल्दी, तो जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय आपको पता होगा कि 1974 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में परमाणु बम का परीक्षण होने जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। अमेरिका को पता चल गया। तो जब उन्होंने कहा कि 20 वर्ष बाद हम आपको दे सकते हैं, तो अब इन्होंने क्या सोचा कि तब तक चाइना कुछ कर सकता है, क्योंकि परमाणु संपन्न था चाइना, तो चाइना कुछ कर सकता है। इसलिए उन्होंने पंचशील समझौता रखा, पंचशील समझौता रखा। और 1954 में वो पंचशील समझौता करने गए थे। और जब चाइना के पास गए पंचशील समझौता लेके, तो चाइना के पास गए तो पंडित जवाहरलाल ने गलती कर दी। उससे बोल दी कि हम 20 साल का ही करना चाहते हैं, 20 साल का ही करना चाहते हैं। जब 1954 में गए तो वह माना ही नहीं, सिर्फ 6 साल का माना, 6 ही साल का माना। जब 6 ही साल का माना तो 1954 से 6 कितना होगा? 1960 होगा। उसके पहले ही वो तिब्बत को हथिया चुका था। 1959 में तिब्बत को हथिया चुका था वो, जिसकी वजह से जब और पंचशील समझौता में हुआ क्या था? हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देंगे, आपके भाषाओं क्षेत्र की सहायताओं, मतलब और कोई अगर सहायता हो, भाषा समझने में दिक्कत हो उसमें सहयोग देंगे, व्यापार में सहयोग देंगे। तो क्या करेंगे अब 1960 तक? तो अब 1960 तक जब 1959 में आंतरिक मामले में जब तिब्बत को घेर लिया उसने, तब तो यूएनओ में उसका बचाव करना था।
85 समझौता के तहत यूएनओ में बचाव करना था 1959 तक, क्योंकि यह समझौता तो 1960 तक था ना, तो अब उसके आंतरिक मामले में दखल भी नहीं दे सकते हैं। यूएनओ में उसका बचाव भी करना है क्योंकि हम समझौता कर चुके हैं। समझ आ गया? अब ज्यादा डिटेल्स में बात है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए $85 बिलियन चाइना ने इसको दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको पता होगा, यहाँ से है, बताए हम। आज क्वेश्चन है सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद फिर है मुजफ्फराबाद। साझी राजधानी है गिलगिट की बाल्टिस्तान की और आजाद कश्मीर की। गिलगिस्तान की, बाल्टिस्तान की और आजाद कश्मीर की। ये है गिलगिस्तान, ये है बाल्टिस्तान, ये आजाद कश्मीर। समझा? सिर्फ आज क्वेश्चन होगा। केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? काराकोरम पे स्थित है केटू गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, 8611 मीटर। और कारगिल 1999 में ऑपरेशन पाक को विजय ऑपरेशन करके 1999 में कारगिल पे विजय ऑपरेशन करके पाक को पीछे हटाया गया था 1999 में। इसी के लिए सफेद ऑपरेशन भी चलाया गया था वायुसेना द्वारा सफेद ऑपरेशन भी चलाया गया था। सियाचिन देखिए यहाँ पे है ना, दिख रहा होगा। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा लड़ाई का मैदान है। विश्व का सबसे ठंडा लड़ाई का मैदान है और बड़ा भी मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा लड़ाई का मैदान है। हम बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ होगा और बता चुके हैं पहले, सब कुछ बड़ा है, बस सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं आज। अक्साई चीन 10% है और ये जो है 30% है। इसको याद रखिए, 1962 में इसको चाइना ने ले लिया था। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। अगर कुछ भी बड़ा पूछे मतलब ऊंचाई पे, तो सबसे बड़ा इसमें वर्तमान में भी जो संसदीय क्षेत्र है वो लद्दाख ही है, क्योंकि वहां पे एक ही सांसद है, वहां पर एक ही सांसद है। तो सबसे बड़ा संसदीय जो क्षेत्र है भारत का वो लद्दाख है। कभी पूछ दिया इसे छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहते हैं छोटा तिब्बत, क्योंकि चाइना उसे छोटा तिब्बत बोलता है। समझ में आया? अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट पूछे, चाहे हॉस्पिटल पूछे, चाहे मतलब कुछ भी पूछे, राजधानी पूछे चाहे, तो कहाँ बताएंगे? चाहे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क, तो लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। समझ में आया? गुलमर्ग पता होगा आप लोगों को, घूमने जाते हैं लोग, कश्मीर घाटी में है, जम्मू कश्मीर में है, यहीं पे गुलमर्ग है। गुलमर्ग यहीं पे, जो उरी लिखे है ना, इसी के पास है, उरी के पास, यहीं पे है गुलमर्ग। गुलमर्ग यहाँ पर है। सॉरी, यहाँ पर जम्मू में है वर्तमान में ना, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है गुलमर्ग। आपका जो कश्मीर का नक्शा वर्तमान में बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे है जम्मू कश्मीर आपका, इतना बड़ा है। अब लद्दाख जो है यहाँ तक है, तो जो पीओके है यहाँ तक हो गया, पीओके तो यहीं तक रहेगा, जो है घिरा हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा दिखाते हैं क्योंकि हमारा है वो, आज ना कल उसको लेना ही है। और वैष्णो देवी देखिए यहाँ पर है, कश्मीर में है, अब लद्दाख में नहीं है, लद्दाख अलग स्टेट हो गया है, देख लीजिए यहाँ यहीं तक है। तो जो उरी है, वैष्णो देवी जी है, पुलवामा है, जम्मू है, ये सब जम्मू कश्मीर का भाग है। समझ आया? देख लीजिए, वैष्णो देवी, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुलवामा, गुलमर्ग, ये जितना भी है ये सब जम्मू कश्मीर में है। बाकी ये जो लेह है, सियाचिन है, कारगिल है, ये लद्दाख में है। समझ में आ रहा है? लद्दाख में देखिए, समझ में आएगा, हम बता दे रहे हैं, उसके हिसाब से देख लीजिए। अब क्वेश्चन और देखिए, जम्मू जो है तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू तवी नाम सुनते होंगे अक्सर आप लोग ट्रेन का। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा लग रहा दिक्कत है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? वर्तमान में तो मतलब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है,
लेकिन जब वो आज़ाद भारत के साथ विलय किया तो उसका जो संविधान बना, जो कि उस पर कोई संविधान ही नहीं लागू होता था, उसका खुद का संविधान बना। वो कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को। और देखिए कौन से 2 अनुच्छेद थे जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो 370 और 35A। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय शासक बता दिए। पीओके कितना भाग है? 30%। 30% भाग है। और जो ये अक्साई चीन है कितना है? 10% है। पीओके की राजधानी बता दिए, मुजफ्फराबाद है। इन तीनों की साझी राजधानी, ये पीओके में आते हैं ना, ये पीओके में आते हैं सब। ये जो है तीनों, ये पीओके में आते हैं, समझा? ये सीपीसी है। तो जो ये तीनों है, तीनों की साझी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पूछता है क्वेश्चन, इसमें नो डाउट है क्वेश्चन ना पूछे, मुजफ्फराबाद क्वेश्चन पूछेगा, समझाया? अब देखिए अक्साई चीन पर कब अधिकार क्या? 1962 में बता दिए। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है, बता भी दिए क्या रीजन है, क्या समझौता हुआ था। चाइना पाकिस्तान को 2 कौन सी चीज जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जो है यहाँ पर जो काराकोरम, ये जो सीपीसी बनी है काराकोरम दर्रे से तो ही बनी है, तो ये जोड़ता है। और प्लस आपका एक और जोड़ता है, ये सीपीसी जोड़ता है और काराकोरम दर्रा जोड़ता है चाइना को भारत से। विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा मैदान जो बता दिए सियाचिन में। ऑपरेशन में जो था, ऑपरेशन राजू किसके लिए चलाया गया था? तो किसके लिए चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था। हम बता दिए 1984 ईस्वी में चलाया गया था, बता दिए रीजन क्या था, सब बता दिए हैं। कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख है, बता दिए सब कुछ। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। जबकि सबसे पहले सुसीम को भेजा गया था, उसको मार दिए थे। अब रीजन क्या था वहां पर गया जाने का? तो आंतरिक अशांति थी, मतलब वहां पे लोग अपने में आप में झगड़ा करते थे, इसके लिए सुसीम जब वहां पे गया तो उसको सब भगा दिए। लेकिन ये जो अशोक गया तो वहां पे सबको काट पीट दिया। लेकिन इसने जब कलिंग पे आक्रमण किया था, तो कलिंग पे जब आक्रमण किया तो इसने वहां पर इसको देखा नहीं गया, क्योंकि वहां पे इतने लोगों का नरसंहार हो गया, छोटे बच्चों, औरतों का, बूढ़े लोगों का इतना नरसंहार हो गया, देख के वो पागल हो गया। उसके बाद तो फिर वो बौद्ध धर्म ही अपना लिया। समझे? श्रीनगर कब तक करा? श्रीनगर और जम्मू 2 बार क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बहुत हाई लेवल में पूछेगा, ऐसे तो छोटे लेवल में नहीं पूछेगा। कि जम्मू कश्मीर मार्च से अक्टूबर के बीच रहती है, वो कब रहती है? सर्दी में कि गर्मी में? तो जो श्रीनगर जब राजधानी है, जब पूछे ठंडी तो पूछेगा नहीं, लेकिन श्रीनगर पूछ दिया तो जब मार्च से अक्टूबर तक रहेगी, और जम्मू पूछ दिया तो अक्टूबर से कहाँ तक रहेगी? मार्च तक। समझा? सेना का उत्तरी मुख्य कमांड मुख्यालय, हमारे भारतीय थल सेना जो आर्मी, उसका जो मुख्यालय है वो उधमपुर है। समझा? जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत, अरे लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल उस समय थे, अब तो अलग है। लद्दाख में आने लगे कि कुछ भाग इसमें आएगा। और भारत की सबसे लंबी सुरंग इसमें अटल सुरंग है। सुरंग बहुत है, 3-4 सुरंग, जवाहर सुरंग, लद्दाख सुरंग, बनिहाल सुरंग, कटरा सुरंग, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बनी अटल सुरंग, जिसे अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था, 3 कुछ किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल है केसर, सेब। अब केसर के बारे में जान लीजिए। केसर जो है जम्मू कश्मीर की घाटियों में सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो जो वहाँ पे उत्पन्न होता है तो वहाँ पे ये लाख रुपया किलो मिलता है, लाख रुपये किलो मिलता है। 1 ग्राम लेंगे आप ना तो 100 कुछ रुपया पड़ता है, छोटे से डिब्बे में मिलेगा। और 1 ग्राम इतना हल्का होता है कि मतलब मुझे लगता है कि उसमें 20-25 लगभग आ जाते हैं, 30 के करीब 1 ही ग्राम में। हमने एक बार खरीदा था, छोटा सा डिब्बा होता है, छोटा सा डिब्बा होता है, उसी में मतलब उसी में था, तो लाल कलर का था। तो इससे क्या होता है, मतलब इससे अगर महिला प्रेग्नेंट है तो अगर वो खाएगी तो बच्चा थोड़ा सा मानसिक रूप से मजबूत होता है, और ब्लैक मतलब जैसे हम लोग काले हैं वैसे काला नहीं होता है, नॉर्मल हल्का सांवला टाइप होगा। हम लोगों का जैसे नहीं होगा, हम लोग तो काले हैं। और दर्रा आपको बताए हैं
किसे बुर्जिला दफा जोड़ता है, जम्मू का श्रीनगर को इससे, पीओके से। ये जो है काराकोरम है, ये जो है जोजिला है, ये जो है बनिहाल है। बताए हैं तो बनिहाल किसको जोड़ता है, एक बार और जान लीजिए। बनिहाल जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और फिर श्रीनगर को पाकिस्तान से कौन जोड़ता है, तो बुर्जिला जोड़ता है। चाइना को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, काराकोरम जोड़ता है। लद्दाख को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, तो जोजिला जोड़ता है। समझ में आया? क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन बस देख लीजिए और क्या। हालांकि आप सब कुछ बता दिए हैं क्वेश्चन, और आप देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, ये लेह स्थित जो राजधानी है, लेह जो है जो राजधानी उसकी, ये जो है चाइना जो है यहीं तक है ना, 10% ही है। चाइना 10% है। तो ये जो लेह है यहाँ पे स्थित है। सियाचिन बता दिए यहाँ पे स्थित है। ये कारगिल जो है बता दिए। सब कुछ देख लीजिए, लोकेशन देख, जो लोकेशन हम जहाँ बिंदी दिए हैं, जहाँ लोकेशन दिए हैं वही लोकेशन एग्जैक्ट है। मतलब जैसे अब यहाँ पे नहीं, इस नक्शे पे जहाँ दर्शाए हैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो ही सकता है, लेकिन जो लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन। थोड़ा सा मैप बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पूरा नहीं, लेकिन फिर भी जो ये लोकेशन है देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको। मैप देखेंगे तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। हम बोलते हैं मैप देखिए, मैप देखने से क्लियरिटी हो जाती मिलती है। तो आई होप को हमारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट कर लेंगे। इससे ज़्यादा तो बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनफ क्वेश्चन है। अब ये सब थोड़ा पूछेगा कि घाटियाँ कौन कौन सी हैं, तो अगर ऐसा इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर एसएससी लेवल नहीं रहेगा फिर ना। वो घाटियाँ कैसी हैं, मतलब कौन कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी है तो स्वात घाटी है, कश्मीर की कौन सी घाटी है जिसमें लोग रहते हैं, और कौन से वन पाए जाते हैं। तो जो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जब पढ़ाएंगे आपको, तो पहले हम मैप के बारे में बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अभी हम लोकेशन बता रहे हैं। हम जिस दिन जियोग्राफी पढ़ाएंगे, 4 पार्ट बता चुके हैं, 4 इसमें पार्ट होगा। इंडियन जियोग्राफी होगा, जैसे इंडियन छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो जियोग्राफी होगा। सबसे पहले जियोग्राफी होगा, फिर एस्ट्रोनॉमी होगा, फिर एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोनॉमी होगा, टोपोग्राफी, इसका मतलब होता है स्थलाकृति। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल, जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, और मैप जो पढ़ाएंगे ऊपर से वो तो पढ़ा ही रहे हैं। तो अभी हम आपको इसका जो लोकेशन और आप सबको बता रहे हैं, मतलब परिचय करा रहे हैं। अभी हम जब पढ़ाएंगे तो ये जो पर्वत पढ़ाए थे ना, काराकोरम, लद्दाख, चाहे जास्कर, चाहे पीर पंजाल, पूरा विस्तार से बताएंगे। कौन सी घाटी कैसे स्थित है पूरे विस्तार से बताएंगे। अभी आपको हम परिचय करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले एपिसोड के अब अगले वीडियो के अंदर कीजिए। अब बताएंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, बताएंगे। वो मतलब धीरे धीरे बताते आएंगे। तो जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत 6 दिन हो गया लगभग वीडियो बनाए हुए। आज लास्ट था जम्मू कश्मीर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।